श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद अथ 10वां अध्याय लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पंचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार यथाचार भी अनुष्ठान करें, सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्म का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार करें कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप और आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वास्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषय होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है, उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथवा नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हैं। जो अध्यात्म ज्ञान की उत्कंठ इच्छा जाग उठे आत्मज्ञान की उत्कंठ इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधान को भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर भी करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से ही बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए। वे किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस से छू न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे। सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करे, उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव, जैसे जलने वाली लकड़ी उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन, बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। जब अलग आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है, तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बढ़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है। परंतु सच पूछो तो लकड़ी के गुण
लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही जब आत्मा अपने शरीर को मान लेता है, वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है, तब वह देह की जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर, जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आगमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत रूप संसार इसी भ्रम अथवा अभ्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के शुभ ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना ये वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है। उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्य वृद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरण मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियाँ रहती हैं और बीच में मंथन का काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्यारूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियाँ हैं तथा उपदेश मंथन का काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। उस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे कि